आप लोग जानते होंगे इसरो ने एक बड़ा सक्सेसफुल अचीवमेंट किया है, उसका बारे में चर्चा करेंगे। ब्लू बार्ड ब्लॉक 2 मिशन, ये अमेरिका का सैटेलाइट है। इसरो सक्सेसफुल लॉन्च LVM-3 M6 रॉकेट। दिस इज द लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट टू बी डिप्लॉयड इन लो अर्थ ऑर्बिट। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, क्या एक्चुअली हुआ है उसका बारे में बोला गया है। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड द US communication satellite Bluebird Block 2 into low Earth orbit using its heavy lift rocket LVM-3 M6 from the सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पर है? यह आंध्र प्रदेश में है। किसने लॉन्च किया? इसरो ने लॉन्च किया। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सैटेलाइट कौन सा है? US कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। इसको क्यों एक ऐतिहासिक बोला जाता है? व्हाई दिस लॉन्च इज हिस्टोरिक? इट कैरिड ए प्लेलोड ऑफ 6.1 टन्स 6100 kg, जो कि पूरा हैवीएस्ट है। दिस इज द हैवीएस्ट सैटेलाइट एवर लॉन्च्ड बाय इसरो। इसरो ने इस हैवीएस्ट सैटेलाइट को लॉन्च किया है। Demonstrates India's entry into heavy payload commercial launch capability. अभी हम जानेंगे key facts about LVMP-3, also called Gaganyaan launch vehicle, ISRO's most powerful rocket designed for human spaceflight, Gaganyaan heavy commercial satellite, deep space missions. A launch vehicle LVM-3 Mark 3, इसका 3 ठो स्टेज होता है। S-200 बूस्टर्स, 2 लार्ज सॉलिड रॉकेट्स, बूस्टर्स फॉर इनिशियल थ्रस्ट। यहाँ पर S-200 2 ठो बूस्टर लगा गया है जो कि इनिशियल थ्रस्ट देता है। ये है 2 ठो S-200 बूस्टर। L-110 कोर स्टेज, लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेज powered by twin विकास इंजिन्स। L-110 कोर स्टेज, ये है L-110 कोर स्टेज। C-25 क्रायोजेनिक अपर स्टेज powered by the C-20 engine. It places the payload into transfer orbit. C-25 cryogenic upper stage, C-20 engine, CE-20 इंजन, यह है CE-20 इंजन। यह है S-200 बूस्टर। इसका परफॉर्मेंस क्या है? कैन लिफ्ट 4 to 4.5 टन्स टू GTO एंड 8 टन्स टू LEO। इसका यूज कहां पर हुआ था? चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 ऑन वन वेब मिशंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रेज इसरो's launch. The successful LVM-3 M6 launch marks a proud milestone in India's space journey. It strengthens India's heavy lift launch capability and reinforces our growing role in the global commercial launch. Center tells states to enforce apex court orders on Aravali. सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है अरावली का ऊपर, वो सब यहाँ पर लिखा गया है। ये है अरावली हिल। अगर अरावली का लोकेशन देखा जाए तो ये इंडिया का नॉर्थ वेस्ट में है। यह है अरावली जो कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट गया है। यह है अरावली हिल। और इसको अगर जूम कर दिया जाए तो यहाँ पर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और अनदर वन दिल्ली। यह है अरावली पर्वत 800 किलोमीटर। यह है सम फैक्ट अबाउट अरावली हिल्स। द अरावली रेंज स्ट्रेच फ्रॉम दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर फ्रॉम माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। In May 2024, Supreme Court asked for a uniform definition to protect the hills. The Environment Ministry has proposed a new 100-meter elevation,
100 मीटर जो ऊंचाई पर रहेगा उसको अरावली माना जाएगा. Criterion for defining the Aravallis in an unsigned report to the Supreme Court, but experts warn that this could exclude vast stretches of the range and weaken its protection. Amid criticism from environmental activists and allegation that vast tracts of the Aravalli Range could be opened for mining, the Union Environment Ministry on Wednesday issued orders to the Chief Secretaries of Haryana, Rajasthan and Gujarat to enforce the Supreme Court's direction preventing the granting of new mining leases across the region till a management plan is finalized. सुप्रीम कोर्ट ने 3 स्टेट को ऑर्डर दिया है, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को, जो कि वो लोग नए माइनिंग को अलाउ नहीं करेंगे. एग्जिस्टिंग माइन्स विथ परमिशंस विल बी अलाउड प्रोवाइडेड दे स्ट्रिक्टली कंप्लाई विथ नॉर्म्स. जो चल रहा है माइनिंग उसको स्ट्रिक्टली रूल फॉलो करना पड़ेगा. ए लेटर हैज आल्सो बीन सेंट टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन and expert body affiliated to the Environment Ministry, directing it to prepare a management plan for sustainable mining that should identify permissible areas for mining as well as those that are ecologically sensitive, conservation critical and restoration priority areas within the landscape where mining would be permitted only under exceptional circumstances. No deadline has been specified to complete the exercise. The letters issued on Wednesday align with Environment Minister Bhupendra Yadav's recent emphasis on protecting the region. A press release from the Environment Ministry stated that the ICFRE exercise would enlarge the coverage of areas protected and prohibited from mining. Although mining along with stone quarrying and deforestation in the Aravallis has been an environmental concern in the courts for years, a uniform definition of the Aravalli range applicable across all states and the union territories remained elusive. जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उसका चलते क्या करना पड़ेगा? एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाना पड़ेगा, डिफोरेस्टेशन को रुकना पड़ेगा. अगर अरावली को सेव किया जाता है तो ये भी मदद होगा. A committee of experts including representatives of the Union Environment Ministry recommended that all states agree to adopt the uniform criterion of 100 meters above local relief for regulating mining in the Aravalli region, a standard that has been in force in Rajasthan since January 9, 2006. The Aravalli range has also been defined as all the landforms within 500 meters of 2 adjoining hills that are 100 meters or higher. All landforms within this 500 meter zone, irrespective of their height and slopes, are excluded from consideration for mining lease, said an explainer from the Environment Ministry. However, the government doesn't yet have a figure on how many hills are included under this definition. A 2010 report by the Forest Survey of India reportedly estimated that only 8% of about 12,000 hills exceed 100 meters and are therefore potentially open to mining. जब अरावली को लेकर एक डेफिनेशन बनाया गया तब बोला गया कि जमीन से जो 100 मीटर ऊंचाई होगा उसको अरावली माना जाएगा. तो इससे बहुत सारा जगह बाद पड़ जाते हैं. इसका चलते वो क्लासिफिकेशन सही नहीं है बोलकर कोई का दावा है.